ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। कौन है वो? बोलिए जोर से, कौन है वो? आदरणीय मुन्नी दीदी जी हमारे मध्य विराजित हैं। हम आपके पास आए हैं इसलिए कि आप हमारी ज्योति दुआओं से, प्यार से, शक्ति से पूरे वर्ष के लिए भर दें। ये मौका हमें इकट्ठे होने का वर्ष में एक बार मिलता है जब हम आपके सानिध्य में सब एक साथ होते हैं। तो हम चाहेंगे ऐसी दिशा मिल जाए जो जिंदगी आसान हो जाए, जिंदगी संवर जाए, जिंदगी शक्ति से भर जाए, जिंदगी प्रेम से भर जाए, जिंदगी पुण्य से भर जाए। आदरणीय दीदी जी, तालियां तो बजाओ भाई। ओम शांति। सबसे पहले तो आप त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, अथक सेवादारी बहनें, जिन्होंने अपना सर्वस्व बाबा और बाबा की सेवा में लगा दिया, तन मन धन, संकल्प श्वास शक्ति सब एक बाबा दूसरा न कोई। तो अगर हम दूरदर्शी दृष्टि से देखें तो आप सब बहनें बाबा के पास आई और बाबा ने आपका भाग्य बनाया। हरे ब्रह्मा कुमारी को शिव सागर ने घर दिया, सुंदर वर मिला, हर प्रकार की सेवा मिली, बिजली लेने के लिए, पानी बनाने के लिए। वो सब देख देख के सब भरपूर है। आज किसी के पास कोई कमी नहीं है। हर प्रकार से बाबा ने सबको भरपूर करके संतुष्ट किया है, हर प्रकार से जो निकली है। तो ऐसे प्यारे बाबा का हम कितना न शुक्रिया करें जिन्होंने हमें इतना संतुष्ट करके भरपूर किया है। आप सब भी बाबा का दिल से शुक्रिया कर रहे हो। मुझे आप सबको देख के बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने तो बरसों से आपको देखा है। 57 ईयर मेरे को यज्ञ में रहते हो गया है। छोटी आयु में, 14 साल की आयु में मैं यहाँ मधुबन में आ गई थी। उसके पहले बाबा से भी मिली थी, साकार बाबा से, दादियों से, सर्व की बहुत पालना मिली है, बाबा की भी बहुत पालना मिली है। साकार बाबा के पास 2 बार आई थी। एक बार मैं बाबा के साथ भोजन कर रही थी तो बाबा ने कहा, बच्ची कितना पढ़ोगी, BA पढ़ोगी, MA पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी? मैंने कहा बाबा बस जो पढ़ना था वो पढ़ लिया,
अब मैं आपकी सेवा करूँगी, कुछ नहीं पढ़ूँगी। उस जमाने में देखो हम इतने हिम्मतवान थे और इतनी हमारे अंदर शक्ति थी ऐसा जवाब देने की। हमने पहचान लिया, आत्मा ने पहचान लिया ये कौन है, स्वयं भगवान है। उसी घड़ी बाबा पर निश्चय हो गया। दूसरी बार आए तो बाबा के पास 17 दिन रहे। इतना बाबा ने प्यार किया। बाबा के रूम में जाते थे तो बाबा ऐसे बुलाते थे, आओ बच्ची आओ, बच्ची आओ, और अपनी गोद में बिठा देते थे और इतना सहलाते थे। फिर जब मैं वहाँ से जाने लगी तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या गिफ्ट लूँगी? मैंने कहा, बाबा मेरे पास सब कुछ है। फिर बाबा ने मुझे स्टॉक में भेजा और वहाँ से मैं एक रुमाल लेके आई। तो बाबा ने कहा, बच्ची रुमाल? मैंने कहा, रुमाल तो मेरे लिए बहुत है। तो बाबा ने इतना गले लगाया, बाहों का झूला झुलाया। आप सोचो, बाबा इतना लंबा, मैं इतनी छोटी दुबली पतली, पूरी बाबा की बाहों में आ गई। और बाबा ने झूला झुलाया और वरदान दिया, इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूँगा और ये बाबा का भंडारा समा। तो ये बाबा का वरदान है। वो वरदान आज दिन तक फल रहा है। फिर जिम्मेवारी भी ऐसी मिली यज्ञ में, दादी दीदी के संग रहना, सब वरिष्ठ के संग रहना। तो सभी ने मेरे को प्यार देके, शिक्षाएं देके, सजा के आप समान बना दिया और आज यहाँ तक लाके बिठाया है। जो मैं सारी जिम्मेवारी दे दी है, सो खुद बदन जाके बैठे और बोलते लो समान। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। इतना विश्वास पड़ों ने रखा। तो मेरा कहने का मतलब है, तो अपना चार्ट हमेशा इतना अच्छा रखना चाहिए जो बड़ों का संपूर्ण विश्वास हमारे ऊपर हो। बड़े समझे ये मेरी है और हम समझे ये दादी मेरी है। जब ये दोनों आपस में मैच हो जाते हैं तब हम बहुत आगे आगे सभी बातों में बढ़ जाते हैं। हमको तो 7 बातें सिखाई गई थी, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, फेथफुल, सच्चाई और सफाई। एक बाबा दूसरा नहीं। आज दिन तक इन धारणाओं का मैंने संपूर्ण पालन किया है और इसी ने हमको इतना आगे बढ़ाया है। तो आप सबके लिए भी मैं यही कहूँगी, तो आप सब बाबा की जो मुरली में रोज श्रीमत मिलती है, उस श्रीमत पर चलकर
उसको फॉलो करो, जीवन में धारण करो। अपने को कॉमन मत समझो। चुन के बाबा ने, दुनिया में चुन चुन के बाबा ने हमको अपना बनाया है, और बाबा की हर शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। हम हमेशा सोचते थे, दादी की हाथ पकड़ के चलते थे, उंगली पकड़ के चलते थे, उसमें इतनी शक्ति थी जो पूरी एनर्जी हमारे अंदर आ गई। तो आप सब भी ऐसा बनो, मन से बाबा का बड़ों का। अब प्रैक्टिकल नहीं है तो पकड़ो हाथ और अपने अंदर एनर्जी भरो और आगे बढ़ो। अब समय नहीं है तेरी मेरी इधर उधर की करने का, अब समय नहीं है। अब हमारी रिटर्न जर्नी है, हमको वापस घर जाना है। बस घर को ही सदा याद रखो। तो हमको क्या करना है? हमारी रिटर्न जर्नी है, तो देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना है, और एक बाबा दूसरा न कोई, यही तपस्या करनी है। कहीं भी हमारी अटैचमेंट नहीं हो, किसी व्यक्ति से, वैभव से, वस्तु से, सेंटर से, रिट्रीट सेंटर से, किससे भी हमारी अटैचमेंट नहीं हो। अब आप देख रहे हो